जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस से एक भाषण जो 20 जुलाई 1952 के दिन महार समाज सेवा संघ की एक बैठक में उन्होंने दिया था और इसमें महार सेवा संघ के द्वारा बाबा साहब की काफी फूल मालाओं से स्वागत किया गया था और मुंबई इमारत फंड के लिए 26 रुपए का चंदा भी दिया गया। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बोलने के लिए खड़े हुए। बाबा साहब ने आखिर क्यों कहा कि आजकल के बच्चे शिक्षा के बाद वह केवल नौकरी पा जाते हैं, बस उनका इतना ही काम और समाज को भूल जाते हैं। और बाबा साहब ये भी क्यों कहते हैं कि मैंने अपना जीवन आप लोगों के लिए व्यर्थ ही व्यतीत किया है। इसके साथ ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरे बाद इस समाज का क्या होगा। यह सब जानने के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इसका मुझे संतोष है। आपके संगमनेर छात्रावास के इमारत फंड के कार्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन लोगों से एक सवाल पूछने का मेरा मन करता है कि जिस समाज के बच्चों को आप खुद मुश्किल झेलकर शिक्षा प्रदान करते हैं, क्या कभी यह सोचा कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये बच्चे अपने समाज की उन्नति के लिए क्या करने वाले हैं? क्या आप उनसे कोई प्रतिज्ञा पत्र लिखवा रहे हैं? उत्तर मिला नहीं। इस पर बाबा साहब ने कहा कि दलित समाज की सेवा करने के लिए हमारे बीच से कुछ बच्चे तैयार होने चाहिए। इस सोच के साथ मैंने सिद्धार्थ कॉलेज शुरू किया था, लेकिन कटु अनुभव ही मिल रहे हैं। इन बच्चों का व्यवहार ऐसा होता है कि शिक्षा पाने के बाद कोई बड़ी नौकरी मिली कि बस हो गया अपना काम। मैं कौन हूं, मुझे किसने शिक्षा दीक्षा कैसे दी, मुझे शिक्षा देने के लिए उन्होंने कितने कष्ट सहे, इस बात का थोड़ा सा भी एहसास इन बच्चों को नहीं होता। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे अपने समाज को भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहें, यही मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वह बेकार है, ऐसा आजकल मुझे लगने लगा है। वरना हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे उन पर कोई बंधन रहेगा। किसके बच्चों को बोर्डिंग में लाया जाए, उन्हें शिक्षा कौन देगा, और इतना करने के बाद वे समाज की ओर देखते भी नहीं। क्या यह एहसान फरामोशी नहीं है? मैं अपनी जिंदगी आपके भले के लिए समर्पित कर रहा हूं, लेकिन मुझे चिंता हो रही है कि मेरे बाद इस समाज का क्या होगा। मेरी इस चिंता को दूर करने वाले लोग आपके समाज में अब तक पैदा क्यों नहीं हो रहे? सोचता हूं कि लगता है कि मैंने व्यर्थ ही अपना जीवन आप लोगों के लिए व्यतीत किया। जल्द ही मुंबई में मैं आपके लिए बड़ा हॉल बनाने वाला हूं, इसलिए उस दिन दामोदर हॉल में मैंने स्पष्ट किया कि मैंने कितने पैसे इकट्ठा किए और आप लोगों ने कितने दिए। आप लोगों का कितना पैसा मेरे नाम पर बैंक खाते में जमा है, यह मैंने साफ साफ आप लोगों को बता दिया है। इसके पीछे उद्देश्य बस इतना ही है कि मेरे पीछे मेरा बच्चा भी इस संपत्ति पर अपना अधिकार न जता पाए और आप लोगों को भी हर बात का साफ साफ पता हो। इसके बावजूद आप सब लोग मिलकर इस हाल को बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करें। नगर जिला, नासिक जिला, फिर
संगमनेर तहसील आगे अपने गांव के बारे में मैं खुद सोचूंगा। इस तरह की सोच अब खत्म करनी होगी।